हेमंत सोरेन की कल्पना। हेमंत सोरेन की कल्पना ने अब सीधे राजनीति में एंट्री ले ली है। जी हां, हालांकि राजनीति में सक्रिय तो वो बहुत पहले से थी। हेमंत सोरेन के साथ कई जगह मंच पर उनको देखा गया। लगातार है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से वो मामला पार्टी को भी संभाल रही थी, लेकिन अब पार्टी ने उनको गांडे से उपचुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है। इधर बात करें झामुमो सीट से, जमशेदपुर के सीट से, तो वहां से समीर मोहंती चुनाव लड़ेंगे। सीधी टक्कर विद्युत बरण महतो के साथ होगी। वहीं कल्पना सोरेन की टक्कर भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा से गांडे में होगी। हेमंत की कल्पना ने ली राजनीति में एंट्री। जमशेदपुर से समीर मोहंती लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बीजेपी के विद्युत बरण महतो से टकराएंगे समीर मोहंती। 2 बार के सांसद हैं विद्युत बरण महतो। जेएमएम ने उम्मीदवारों की आखिरी सूची का किया ऐलान। हर सीट पर उम्मीदवार घोषित। गांडेय विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन जेएमएम प्रत्याशी। बीजेपी के दिलीप वर्मा से होगा सीधा मुकाबला। कल्पना सोरेन की सीधी एंट्री हो चुकी है। झामुमो ने आखिरी सूची जारी कर दी। जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, आज उन पर विराम लग गया है। कल्पना सोरेन अब चुनाव लड़ेंगी, गांडे उपचुनाव लड़ेंगी। उपचुनाव के बाद सत्ता के गलियारे में एक बार फिर कल्पना सोरेन का या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रवेश होगा। कल्पना सोरेन उनकी पत्नी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में हैं। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए पूछता है कि उसके पास गाड़ी है कि नहीं, पैसा कितना है, तेल भर के घूम सकता है नहीं। लेकिन मंगन कालिंदी और समीर मोहंती जैसा एक साधारण परिवार का एक छोटा सा कार्यकर्ता को अगर बनाया है, ये तो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा किया है। आने वाले दिनों में आप सभी का सोरेन और समीर मोहंती दोनों को, कल्पना सोरेन जहां एक तरफ जनता का सहयोग मांग रही है, समर्थन मांग रही है, वहीं समीर मोहंती का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में आम नेताओं का कोई सम्मान नहीं। बड़ा हमला बोल दिया है समीर मोहंती ने। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश और मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमशेदपुर से मनोज जुड़ रहे हैं, रांची से राकेश जुड़ रहे हैं। मनोज, जमशेदपुर सीट, अब जो खाली सीट थी एकमात्र बची हुई झामुमो को, जिस पर घोषणा करना था, आज झामुमो ने आखिरी सीट भी, आखिरी ऐलान भी कर दिया। समीर मोहंती, कई नामों के कयास लगाए गए। सविता, विधायक सविता महतो की बेटी स्नेहा महतो का नाम आगे आया। कई और नाम पर कयास लगाए गए। कुणाल साडंगी के घर वापसी की चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार समीर मोहंती, बहरागोड़ा विधायक ने दावा जीत लिया है। समीर मोहंती सांसद का चुनाव लड़ेंगे विद्युत बरण महतो के खिलाफ। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सीट था और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये प्रत्याशी को लेकर कवायद चल रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा में कि वो ऐसे प्रत्याशी उतारे जो कम से कम विद्युत बरण महतो को टक्कर दे सके। लेकिन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वाकई पहली बार वो बहरागोड़ा से विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के बाद वो रांची पहुंचे और अब की बार और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीधे तौर पे एमपी का टिकट दे दिया है। तो ये देखना होगा कि क्या वाकई उनका जो जमीनी पकड़ है वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में है या नहीं है, क्योंकि एमपी का जो चुनाव होता है वो सिर्फ एक विधानसभा का नहीं है, वो 6 विधानसभा पर तक है। और 6 विधानसभा क्षेत्र में अगर आपकी पकड़ है, पार्टी की पकड़ है,
कंस्टिट्यूएंसी में कितना पार्टी के प्रत्याशी विद्युत बरन। मनोज, आपकी आवाज थोड़ी कट कट कर आ रही है, तकनीकी रूप से थोड़ा मजबूत किया जा रहा, संपर्क कर हमारे साथ ही, तब तक जुड़ते हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, हेमंत की कल्पना ने ले ली अब सीधे राजनीति में एंट्री। हालांकि सक्रिय रही हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से लगातार, या मंच की बात करें या न्याय महारैली की बात करें, कल्पना सोरेन लगातार दिखी और हमलावर दिखी, आक्रामक दिखी हैं। कयास लगाए जा रहे थे, आज मुहर भी लग गई, गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन प्रत्याशी होंगी। राकेश, बिल्कुल, देखिए ये बात पहले से ही तय मानी जा रही थी अभिषेक, और इसको लेकर कई महीनों से चर्चा था। लगातार आपने देखा होगा कि गांडे में कल्पना सोरेन की मौजूदगी हो रही थी, लगातार वो वहाँ कैंपेन भी कर रही थी, एक तरीके से कई कार्यक्रम भी वहाँ किए गए और राजनीतिक तौर पर एक तरीके से उनकी एंट्री भी वहीं से हुई। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन जो पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार होंगी और संभवतः 29 तारीख को वो वहां नॉमिनेशन भी फाइल करेंगी, जो जानकारी मिल रही है अभिषेक। तो गांडे को लेकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि कल्पना सोरेन लगातार जेएमएम में सक्रिय नजर आ रही थी। खासतौर पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी ने एक तरीके से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था और भविष्य की राजनीति, भविष्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है वो कल्पना सोरेन के हाथ में ही होगा, इस बात को लेकर भी संकेत पार्टी की तरफ से मिलने लगे थे। तो अब गांडे में कल्पना सोरेन जो है वो उम्मीदवार अधिकृत तौर पर बनाई गई है। अभी थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता से बात हो रही थी अभिषेक, उन्होंने कहा कि गांडे में किसी प्रकार का कोई लड़ाई राजनीतिक तौर पर है नहीं, वहां जो विरोधी हैं उनको अपनी जमानत बचाने की जुगत करनी होगी, क्योंकि वहां एक तरफा माहौल है और गांडे की जनता ने हाथों हाथ कल्पना सोरेन को लिया है। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स है, चुनाव है और चुनाव में जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक आप बहुत प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं। यह जरूर है कि गांडे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में चीजें हैं, माहौल है, कल्पना सोरेन के पक्ष में चीजें जरूर हैं, खासतौर पर एक सिंपैथी जरूर वहां नजर आ रहा है। लेकिन वहां बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, बीजेपी के साथ वहां आसू भी साथ खड़ी है और पिछले बार अगर आप देखें तो आसू वहां तीसरे पायदान पर था और अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा टफ वहां लड़ाई हो। लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनको लगता है कि राजनीतिक तौर पर गांडे में कोई लड़ाई बचती नहीं है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, कल्पना सोरेन को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त तो जरूर दिखाई दे रहे हैं। एक विक्टिम कार्ड की भी स्थिति बनी हुई है, हेमंत सोरेन का जेल जाना और ये आरोप लगना, जमीन हड़पने का मामला, जिसको लेकर बार बार हर रैली में खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल भेजा गया। ये राजनीतिक एंगल कहीं ना कहीं गांडे में साफ दिखाई देने लगा है। लेकिन अगर बात करें तो उसी एक ही समय में सीता सोरेन भी दुमका से चुनाव लड़ेंगी, गांडे से कल्पना सोरेन भी चुनाव लड़ने की घोषणा हो गई है। सोरेन परिवार की दोनों बहुएं, एक लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, दूसरा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। कल्पना सोरेन के साथ अगर पहले फेज की बात करें, नामांकन में जोबा मांझी के साथ भी नजर आई, हर जगह कल्पना सोरेन हावी हैं, लेकिन बसंत सोरेन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में गांडे उपचुनाव में बसंत सोरेन की क्या भूमिका रहेगी कल्पना सोरेन के साथ? राकेश, कि एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, एक समर्पित नेता हैं, सोरेन परिवार से आते हैं और शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं। जाहिर तौर पर उनकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है और उनकी सक्रियता भी बहुत मायने रखती है। लेकिन फिलहाल जो चीजें देखने को मिल रही है अभिषेक, जिस तरीके से चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के नामांकन की बात कह ले या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट के नामांकन की बात कर ले, हर जगह बसंत सोरेन ने खुद को दूर रखा है। अब ये क्या स्ट्रैटेजी के तहत है या फिर वाकई किसी बात को लेकर उनकी नाराजगी है या फिर जिस तरीके से पार्टी के अंदर कल्पना सोरेन का कद जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश हो रही है उस बात से वो नाराज हैं। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आप देखेंगे कि बसंत सोरेन की सक्रियता बढ़ेगी और उन पर खास जिम्मेवारी लोकसभा को लेकर है। खासतौर पर
दुमका सीट को लेकर, क्योंकि वहां से वो विधायक हैं और दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन प्रत्याशी हैं। तो दुमका पर उनका खास फोकस होगा और जैसे दुमका में चुनाव नजदीक आएंगे उनकी सक्रियता दुमका में बढ़ी हुई नजर आएगी। लेकिन चुनाव जैसे दूसरे प्रदेशों में, माफ कीजिएगा, दूसरे जो लोकसभा क्षेत्रों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो पार्टी का यह दावा है, पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन जगहों पर भी चुनाव प्रचार के लिए बसंत सोरेन जाएंगे। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, बने रहिएगा। राकेश हमारे साथ, मनोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, बात करें अगर हम लोग जमशेदपुर के रण की, समीर मोहंती को वहां से टिकट दिया गया है, लेकिन अगर जेएमएम की बात करें तो विद्युत वरण में तो 2 बार के सांसद हैं। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, करीब करीब 3 लाख वोटों से उन्होंने चंपाई सोरेन को पराजित किया है। ऐसे में समीर मोहंती भी विधायक हैं, बाकायदा बहरागोड़ा के विधायक हैं। कितनी दमदार टक्कर होने जा रही है समीर मोहंती और विद्युत वरण महतो की, मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे अगर टक्कर की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भले ही अपना यहाँ पर वोट बैंक हो, लेकिन समीर महंती की बात करें तो समीर महंती सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में ही कुछ कर पाएंगी। बाकी दूसरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जमशेदपुर पूर्वी, पकड़ गए, और 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पे 50-50 है। तो ये आकलन करता है कि अगर समीर मोहंती ही नहीं, कोई यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कद्दावर लीडर अगर रहता तो एक टक्कर दे सकता था। लेकिन अब यहाँ पर जब राज्य के चुनाव लड़ चुके गए, जो कहा जाता है चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही नहीं, वो आंदोलनकारी भी रहे हैं। तो बिल्कुल आंदोलनकारी रहे हैं। मनोज, बने रहिएगा। एक बार राकेश का रुख करते हैं। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, गांडेय से कल्पना सोरेन के नाम की घोषणा जब जैसे ही जेएमएम ने की है, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उथापुथल की स्थिति है। आपको याद होगा, आपने अभी बताया भी, कुछ दिनों पहले ही सुदीव्य सोनू ने एक पोस्ट भी किया था एक्स पर। उसके बाद निशिकांत दुबे भी काफी हमलावर हुए थे और भाजपा ने उसको आड़े हाथों उस मामले को ले लिया था कि क्या हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर लोकसभा चुनाव के बाद चेहरा बदलने का दबाव बनने वाला है अगर कल्पना ने रण जीत लिया तो? देखिए, इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जरूर है अभिषेक, और लगातार इस बात को लेकर बीजेपी भी कहते रही है कि अगर गांडे जीतकर कल्पना सोरेन आती है तो हो सकता है सत्ता की कमान उनके हाथों में चली जाए, यानी चंपाई सोरेन से सत्ता जो है वो ले लिया जाए। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो फिलहाल इस सवाल पर चुप्पी साधे रहे हैं और इस सवाल पर बहुत कुछ कहने से वो बच भी रहे हैं। परिस्थितियां आगे क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बात को लेकर सियासी गलियारों में जोर शोर से चर्चा है। और खुद आपने सुना होगा कि जो गिरिडीह से विधायक हैं सुदीव्य कुमार सोनू, उन्होंने मंच से एक बात कही थी कि आप विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो इस बात को भी बीजेपी ने बहुत एक तरीके से उन्होंने उछालने का काम किया था, और उसी समय से ये चीजें और ज्यादा पुख्ता होने लगी थी कि क्या वाकई इस तरह की तस्वीर बनने जा रही है झारखंड में, क्या वाकई सत्ता परिवर्तन होगा। चंपाई सोरेन को एक्सीडेंटल सीएम के तौर पर चूंकि यहां देखा जा रहा है, तो ऐसे में अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीत कर आती हैं तो क्या सत्ता की कमान कल्पना सोरेन के हाथ में होंगी। लेकिन इन सवालों पर फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी नेता खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है अभिषेक। अब सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद परिस्थितियां किस तरह से आगे बढ़ेंगी ये देखना होगा अभिषेक। बिल्कुल राकेश, परिस्थितियां कैसे आगे बढ़ेंगी ये देखना अब लाजिमी होगा, क्योंकि एक्सीडेंटल सीएम के रूप में तो चंपाई सोरेन को कदापि नहीं देखा जा सकता। मजबूत कद्दावर नेता हैं झामुमो के, और काफी मजबूती से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्होंने झामुमो को संभाला है, संवारा है, और लगातार हर जगह अगर बात करें अभी लोकसभा चुनाव की तो हर जनसभा में चंपाई सोरेन दिख रहे हैं, भले वहां झामुमो का कोई और नेता नजर आए या ना आए। बहुत धन्यवाद राकेश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।